B.Com, BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान पुलिस का बड़ा एक्शन, बुलेट मर्डर केस के 2 आरोपी दबोचे गए। सिवान के चर्चित बुलेट अंसारी हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में नामजद 2 आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। सिवान सदर 2 की DSP गौरी कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। मामले की जानकारी देते हुए सदर 2 की DSP गौरी कुमारी ने बताया कि पुलिस लगातार तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय अनुसंधान के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी क्रम में पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता मिली। DSP ने बताया कि इस कांड के नामजद अभियुक्त प्रशांत श्रीवास्तव और विकास पटेल को झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत सिवान लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि 23 मई 2026 की रात नौतन थाना क्षेत्र के ठाकुर के रामपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब दर्जनों बाइक सवार अपराधी गांव पहुंचे थे। आरोप है कि अपराधी मुन्ना अंसारी को घर से खींचकर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान अपने पिता को बचाने के लिए पहुंचे उनके 22 वर्षीय पुत्र बुलेट अंसारी उर्फ नसीरुल्लाह अंसारी अपराधियों के निशाने पर आ गए और उन्हें गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल बुलेट अंसारी को इलाज के लिए गोरखपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल बन गया था। मृतक के भाई बाबूजान अंसारी के आवेदन पर नौतन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 8 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की थी। अब 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस हत्याकांड में शामिल अन्य फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस इस मामले में बड़ी सफलता मान रही है। वहीं पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं DSP गौरी कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। किया गया है कि दिनांक 23/5 को नौतन थाना अंतर्गत ठाकुर के रामपुर में एक बुलेट अंसारी नाम के व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका FIR दर्ज किया गया था, जिसमें 8 व्यक्ति नामजद थे। उन लोगों को गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी चल रही थी और उस छापामारी के में परिणाम स्वरूप टेक्निकल के सहयोग और नौतन थाना प्रभारी के प्रयास से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक है विकास पटेल और दूसरा है प्रशांत श्रीवास्तव। इन लोगों का आपराधिक इतिहास मैडम जो अभी किया गया है, इन लोगों का आपराधिक इतिहास कुछ? प्रशांत श्रीवास्तव की तो काफ़ी 4-5 केसेस से ज़्यादा ही है उसके पास आपराधिक इतिहास, और विकास पटेल का भी आपराधिक इतिहास को देखा जा रहा है। पूरा मामला किस वजह से में हुआ था? ये मामला एक वर्चस्व की लड़ाई को लेकर है। 2 गुटों की लड़ाई के बीच में ये हुआ था। क्या जब गोलीबारी हुई थी, हत्या किया गया था, क्या इन लोगों के पास कुछ बरामद नहीं हुआ है? नहीं, अभी तो कुछ बरामद नहीं हुआ है। केस किया गया, हत्या का केस हुआ है और लगातार अभी भी शेष अभियुक्तों को पकड़ने के लिए गिरफ्तारी की जा रही है और बहुत हद तक हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुंच भी चुके हैं गिरफ्तारी के, और भी जो शेष अभियुक्त है पकड़े जाएंगे। इन लोगों का गिरफ्तारी कहाँ से हुआ है मैडम? 2 लोगों का जो गिरफ्तारी ये हमारे नौतन थाना क्षेत्र से ही हुआ है। अन्य जो लोग मैम फरार अभी चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी क्या कुछ किया जा रहा है? उसमें एक टीम गठित हुआ है, इसमें टेक्निकल का भी सहयोग लिया जा रहा है, हमारे पास अधिकारी हैं और लगातार छापामारी की जा रही है और बहुत हद तक हमें नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं और उसमें गिरफ्तारी में हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। घटना के समय में बड़ी तनाव की स्थिति थी, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? नहीं, अभी कोई समस्या नहीं है, विधि व्यवस्था की समस्या सामान्य है।